फियर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप हर हफ्ते सुन सके। दोस्तों, आपके लिए फियर अलार्म ने आज हॉस्टल की फिर से एक नई कहानी चुनी है। कहानी एक 16 साल के लड़के सिद्धार्थ की है, जिसके माँ बाप दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब में थे। जब तक सिद्धार्थ की दादी जिंदा थी तब तक वो उनके साथ रहता था, पर हाल ही में जब उनकी डेथ हुई तो सिद्धार्थ को संभालने वाला कोई भी नहीं था, जिसके वजह से उसके माँ बाप ने उसके अच्छे भविष्य के लिए उसको हॉस्टल में डाल दिया। सिद्धार्थ यूं तो अपनी दादी को बहुत मिस करता था और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था। हॉस्टल में जाने के बाद उसे थोड़ा समय लगा, मगर वहाँ उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए जो उसके ही रूममेट्स भी थे। एक बार की बात है, उसके दोस्त जो पहले से ही हॉस्टल में रहते थे, उन लोगों ने सिद्धार्थ को बताया कि जिस हॉस्टल में वो लोग रहते हैं वहाँ का 4th फ्लोर भूतिया है और शाम के 6 बजे के बाद किसी को भी उधर जाना मना है। 4th फ्लोर पूरा सील था और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। दरअसल जिस हॉस्टल में वो लोग रहते थे वो किसी का घर हुआ करता था और वहाँ एक बहुत ही अच्छी फैमिली रहती थी। एक बार की बात है, उस घर की मालकिन प्रेग्नेंट थी और वो काली शक्ति और जादू टोना करने लगी थी। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल वो ठीक से नहीं कर पाई और उसके उल्टे असर से गर्भ में पल रहा उसका बच्चा और वो दोनों मारे गए। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उस इलाके में सबको परेशान करने लगी, जिसके वजह से उस घर के लोगों ने घर खाली कर दिया और आस पड़ोस के लोग भी कहीं और जाकर बस गए। मगर वो औरत जो मरी थी, उसका पति उसने घर नहीं छोड़ा था और वो वहीं अकेला रहने लगा। कुछ दिनों में वो भी पागल हो गया और महज 35 साल की उम्र में उसकी भी मौत हो गई। वो दोनों पति पत्नी घर के 4th फ्लोर में रहते थे और माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी भटकती है और लोगों को परेशान करती है। इस प्रॉपर्टी का एक ना एक दिन कुछ तो होना था, तो किसी ने इसे खरीद लिया और यहाँ हॉस्टल बना दिया। सिद्धार्थ को भूतों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अपने दोस्तों की कहानी सुनने के बावजूद भी उसको इन सब बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने ये भी बताया कि 3rd फ्लोर से ऊपर की सीढ़ियों के पास जाने से किसी के रोने की, चिल्लाने की और ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। एक बार 2 दिनों की छुट्टी में सिद्धार्थ के रूममेट्स अपने पेरेंट्स के साथ बाहर चले गए थे। पूरे रूम में बस सिद्धार्थ और उसका दोस्त रवि थे। रवि से सिद्धार्थ की कुछ खास दोस्ती नहीं थी और उन दोनों का बिस्तर 2 अलग कोने में था। उनके रूम में बंक बेड्स भी थे। सिद्धार्थ उस दिन अकेला था तो वो जल्दी ही सो गया। आधी रात को उसकी नींद किसी के फुसफुसाने से खुल गई। उसे लगा शायद रवि जागा हुआ है और किसी से फोन पे बातें कर रहा है, जिससे उसकी नींद खराब हो गई। सिद्धार्थ ने चीखते हुए रवि को सो जाने को कहा, जिस पर उसको वो फुसफुसाने की आवाज आनी बंद हो गई। सिद्धार्थ वापस से सो गया, मगर थोड़ी ही देर में उसकी नींद फिर से खुल गई और वो गुस्से में रवि के पास गया और उसने उसको उठाया। यार, कब से कह रहा हूँ बात मत कर, तू सोने क्यों नहीं दे रहा है मुझे? सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर रवि नींद से जागा और कहने लगा, मेरा फोन तो चार्ज में लगा हुआ है, मैं तो सो रहा हूँ, तूने कोई सपना देखा होगा, जाकर सो जा। सिद्धार्थ को बड़ी हैरानी हुई कि जब ये सो रहा था तो उसने किसकी आवाजें सुनी। नींद में ही सिद्धार्थ वापस अपने बिस्तर पर जाके सो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं लगी थी। थोड़ी ही देर में उसने अपने रूम में किसी के कदमों की आहट सुनी। फिर उसने देखा उसके बाथरूम की लाइट्स ऑन हुए और कोई अंदर गया। उसे लगा शायद रवि वॉशरूम गया होगा और उसके बाद उसने करवट बदली। उसने देखा रवि तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। उसको फिर लगा भला कौन हमारे रूम में आया होगा। वो फिर से रवि के पास गया और उसको उठाने लगा। रवि उठा और इससे पहले कि वो उसको कुछ कहता, सिद्धार्थ उससे कहने लगा, तूने किसी को हमारे रूम में बुलाया है क्या? किसी को तो नहीं, मैं भला आधी रात को किसी को क्यों बुलाऊंगा? सिद्धार्थ ने बताया। तो फिर वॉशरूम में कौन गया है? अब दोनों चौकन्ने हो गए थे। डरते डरते दोनों वॉशरूम में गए। वो बाथरूम इतना छोटा था कि एक ही नजर में खत्म हो जाता था। वहाँ उन लोगों ने किसी को भी नहीं देखा। वो हैरान थे कि आखिर लाइट्स कैसे ऑन हो गया। रवि बार बार कहने लगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, जरूर ये सब उसी का किया हुआ है। जिस पर सिद्धार्थ ने कहा,
अब कुछ भी फजूल की बात मत किया कर, गलती से लाइट ऑन रह गया होगा, चल सोने चल। इस बार रवि सिद्धार्थ के साथ उसके बगल में सोने के लिए चला आया था। दोनों कुछ देर में सो गए। फिर आधे घंटे के बाद रवि जोर जोर से सिद्धार्थ का हाथ खींचकर उसे उठाने लगा। सिद्धार्थ जब उठा तो रवि उससे कहने लगा, देख हमारे पैर के पास कोई औरत बैठी है और वो हम लोगों को कब से देखी जा रही है। सिद्धार्थ ने अपने पैर के पास देखा और कहा, तूने लगता है हॉस्टल की कुछ ज्यादा ही कहानियां सुन ली है, कोई तो नहीं है यहाँ, चल अब सो जा जल्दी से। इतना कह के सिद्धार्थ वापस से सो गया। 2 मिनट के बाद ही रवि फिर से सिद्धार्थ को उठाने लगा। सिद्धार्थ गुस्से में उठा और रवि के तरफ पलटते ही उसने देखा कि कोई औरत जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, वो औरत रवि के सीने पर बैठी थी। रवि अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी जिंदगी में ये समझा कि अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। वो रवि का हाथ पकड़ के किसी तरह उसको बचाना चाहता था, पर तभी वो चुड़ैल सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। वो अपने बेड से कूद गया और नीचे चला गया। सिद्धार्थ इतना डरा हुआ था कि रोते रोते वो अपनी दादी को याद करने लगा। तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी दादी सचमुच में उसके पास आई और उन्होंने उससे दरवाजा खोल देने को कहा। सिद्धार्थ को न जाने कहां से इतनी हिम्मत मिली कि वो सचमुच में अपनी जगह से भाग कर गया और उसने लाइट ऑन की और रूम का दरवाजा खोलते ही वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगा। हॉस्टल के स्टाफ का रूम सामने में ही था। उनकी आवाज सुन के वो तुरंत भागकर उनके रूम में आया, जहां उन लोगों ने फिर किसी को भी नहीं देखा। अब रवि चुड़ैल के चंगुल से बाहर था। वो हादसा होने के बाद रवि और सिद्धार्थ ने 3rd फ्लोर छोड़ देने का फैसला लिया और उन लोगों ने 1st फ्लोर पे रूम ले लिया। उन दोनों ने अपने साथ घटी घटना हॉस्टल में रह रहे बाकी दोस्तों को भी बताया। उस घटना को सुनने के बाद कोई उस बात से बहुत डर गया और कुछ लोगों को वो सब मजाक लगने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद 1st फ्लोर में सब ठीक चल रहा था। एक रात एग्जाम के वजह से जब सिद्धार्थ देर रात तक पढ़ाई कर रहा था तो उसने अपने खिड़की पर उसी चुड़ैल को लटके देखा जो गार्डन की तरफ से था। वो चुड़ैल टकटकी लगाए सिद्धार्थ को घूरे जा रही थी। उस रात के घटना के बाद सिद्धार्थ ने अपना हॉस्टल ही बदल लिया और सुनने में ये आया है कि लगभग अब सब लोग उस हॉस्टल को छोड़ के दूसरे हॉस्टल में जा चुके हैं। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटक के नाम और जगह चुना है। फियर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।